फिल्म की शुरुआत एक कहानी से होती है। ने टीयर्स ऑफ द मून की दास्तान बताता है। उसके पास वही एरोहेड होता है जो उस रहस्यमयी जगह तक ले जा सकता है। वो अमेजन का नक्शा दिखाता है और लॉस्ट डे क्रिस्टल की ओर इशारा करता है, जहां इस पेड़ को ढूंढने की सबसे ज्यादा संभावना है। लेकिन जब वो अपनी बात खत्म करता है तो सर जेम्स उसे ठुकरा देता है और बाकी सब उसका मजाक उड़ाते हैं। मगर समझ लेता है और लाइब्रेरी की तरफ भेज देता है। वो धीरे से अंदर घुस जाती है, लेकिन तभी एक आदमी अंदर आता है। लिली उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल रखती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर लिली कमरे में दाखिल होकर एक मूर्ति जैसी पोशाक पहन लेती है ताकि कोई पहचान न पाए। वो धीरे धीरे एरोहेड वाले बॉक्स तक पहुंचती है और उसे खोल देती है। उसी समय सर जेम्स और प्रिंस योआखिम अंदर आते हैं। बॉक्स खाली देखकर योआखिम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी उसे एक औरत भागती हुई दिखती है और वो सर जेम्स से उसे पकड़ने को कहता है, मगर लिली खिड़की से कूदकर भाग निकलती है और सीढ़ी से लटक जाती है। उसी वक्त मैग्रेगर उसे देख लेता है और एक बस रोक देता है। लिली उसमें कूद जाती है और दोनों एरोहेड लेकर फरार हो जाते हैं। दूसरी ओर योआखिम सर जेम्स पर गुस्सा निकालता है कि उसने उसका नाम सबके सामने बता दिया। वो सबको पीटता है और लिली के बारे में पूछता है। अब लिली सफर की तैयारी करती है। उसका इरादा अमेजन जाने का है। उसका भाई मैग्रेगर बेहद नाजुक मिजाज का है, इसलिए वह नहीं चाहता कि उसकी बहन अकेली इतने खतरनाक जंगल में जाए। उधर फ्रैंक, एक चालाक स्किपर, अपने जहाज में सवार यात्रियों को अमेजन की सैर करवाता है। वो बड़े नाटकीय अंदाज में बताता है कि यहाँ का हर पेड़ और फूल मांसाहारी हो सकता है। वो कुछ कंकालों को पेड़ों से लटकाकर दिखाता है ताकि सब डर जाएं। तभी कुछ स्थानीय जनजाति के लोग प्रकट होते हैं और यात्री घबरा जाते हैं। वो फ्रैंक को ज्यादा पैसे देकर कहते हैं कि उन्हें तुरंत वापस ले चले, लेकिन असल में वो जनजाति वाले फ्रैंक के अपने आदमी होते हैं ताकि वो यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूल सके। इधर लिली और मैग्रेगर पोर्टोबेलो ब्राजील पहुंचते हैं, जहां से उन्हें जहाज लेकर जंगल के भीतर जाना है। उन्हें पता नहीं होता कि प्रिंस योआखिम के आदमियों ने उन्हें ट्रैक कर लिया है। पोर्टोबेलो पहुंचकर फ्रैंक यात्रियों को अलविदा कहता है। निलो, जो उसका मालिक है, सारा पैसा ले लेता है और कहता है कि अगर फ्रैंक ने एक हफ्ते में उधार नहीं चुकाया तो वो उसका जहाज भी जब्त कर लेगा। फ्रैंक चोरी छिपे निलो के कमरे में जाकर अपनी चाबी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिली वहां पहुंचती है। उसे बताया गया था कि निलो ही उसे अमेजन ले जा सकता है, इसलिए वो फ्रैंक को निलो समझ बैठती है। वो पिन से बॉक्स खोल देती है और चाबी निकाल लेती है। फ्रैंक को जब पता चलता है कि लिली ड्रिस्टल टीयर्स ऑफ द मून की जगह जाना चाहती है तो वो उसे खतरों के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन फिर भारी रकम लेकर साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसी दौरान असली निलो वहां आ जाता है और लिली दोनों से कीमत पर बहस करने लगती है। फ्रैंक लिली के गले में लटकते एरोहेड को देख लेता है और तुरंत अपनी पालतू चीता प्रॉक्सिमा को बुलाने के लिए सीटी बजाता है। वो लिली को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि जंगल के खतरों से उसे सिर्फ वही बचा सकता है। तभी प्रॉक्सिमा कूद पड़ती है और फ्रैंक उससे नकली लड़ाई करता है। वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है और सब उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। लिली भी बहुत प्रभावित होती है और आखिरकार फ्रैंक के साथ सफर करने के लिए तैयार हो जाती है। बाद में फ्रैंक अपने चीते प्रॉक्सिमा को धन्यवाद देता है कि उसने सौदा पक्का करने में मदद की। थोड़ी देर बाद लिली और मैग्रेगर जहाज पर सवार होते हैं। फ्रैंक तुरंत मैग्रेगर का भारी सामान पानी में फेंक देता है। उसे पता नहीं होता कि प्रिंस के आदमी लिली को एक पिंजरे में बंद कर चुके हैं। जहाज चल पड़ता है, लेकिन लिली पिन से पिंजरा खोल देती है और आदमियों को मारकर भाग निकलती है। फ्रैंक उसकी मदद करने पहुंचता है और लिली रस्सी के सहारे फिसलकर जहाज पर पहुंच जाती है। दूसरी ओर प्रिंस योआखिम टीयर्स ऑफ द मून पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये मिल गया तो वो युद्ध जीत सकता है। वो अपनी पनडुब्बी से फ्रैंक के जहाज का पीछा करता है। फ्रैंक को जब पता चलता है कि एक सबमरीन उनका पीछा कर रही है तो वो इंजन में ईंधन डालकर तेजी से नाव भगाता है। टॉर्पीडो उनके पीछे आता है, लेकिन फ्रैंक किसी तरह उससे बच निकलता है। हालांकि निलो का बंदरगाह तबाह हो जाता है। आखिरकार वे नदी के अंदर पहुंच जाते हैं। निलो और प्रिंस दोनों से दूर मैग्रेगर, जो हमेशा सजे धजे रहते हैं, अब गर्मी से परेशान हो जाते हैं। तभी लिली देखती है कि कुछ डॉल्फिन्स समुद्र में उछल रही हैं और उनके असली साहसिक सफर की शुरुआत यहीं से होती है।
फ्रैंक उसे चेतावनी देता है कि डॉल्फिन की आंखों में सीधे मत देखना, वरना सारी उम्र डरावने सपने आएंगे। लेकिन लिली फिर भी उनकी आंखों में देखती है। वह जंगल की खूबसूरती का वीडियो बनाती है और फ्रैंक भी कैमरा आजमाता है। रास्ते में लिली उससे दिशा बदलने को कहती है और फ्रैंक वैसा ही करता है। दूसरी तरफ प्रिंस ये तय करता है कि वो अगीर को ढूंढेगा ताकि टीयर्स ऑफ अ मून तक पहुंच सके। उसे इस बात की परवाह नहीं कि अगीर शापित है। फ्रैंक डिनर के लिए ताज़ा पिरान्हा मछली पकड़ता है और स्वाद के लिए उस पर खून लगाता है। मैग्रेगर वो नहीं खा पाता और सोने चला जाता है। उसी समय प्रोक्सिमा, फ्रैंक का चीता पालतू जानवर, चुपके से उसके कमरे में चला जाता है। उधर फ्रैंक और लिली बात कर रहे होते हैं। तभी मैग्रेगर डर कर भागता हुआ आता है। प्रोक्सिमा से डर के मारे लिली गुस्से में आ जाती है जब उसे पता चलता है कि वो फ्रैंक का पालतू है और उसने झूठ बोला था कि वो लोगों को उससे बचाता है। इधर प्रिंस अगीर को ढूंढ लेता है और नदी का पानी उसके ऊपर डालता है ताकि उसे जंगल के श्राप से मुक्त किया जा सके। उसी समय वो चट्टानों को उड़ाकर नदी का रास्ता खोल देता है। लिली एक डरावना सपना देखती है जिसमें वो सांपों से घिरी होती है और डरकर उठ जाती है। फ्रैंक उसे बताता है कि अब उन्हें नदी के खतरनाक हिस्से से गुजरना होगा। वो चोरी छिपे प्रोक्सिमा को इशारा करता है कि लिली से एरोहेड चुरा ले। नदी के किनारे पहुंचकर फ्रैंक बहुत मुश्किल से नाव को सही दिशा में मोड़ता है। लिली और मैग्रेगर दोनों उल्टियां करने लगते हैं और प्रोक्सिमा भी एरोहेड नहीं चुराता क्योंकि वो शराब की बोतल गिरने से नशे में हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो नाव रोकते हैं। फ्रैंक और मैग्रेगर जमीन पर उतरते हैं। मैग्रेगर बताता है कि वो हमेशा अपनी बहन के साथ रहेगा क्योंकि जब उसने सबको बताया कि उसे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है तब सिर्फ लिली ही उसके साथ खड़ी थी। उधर लिली फ्रैंक के केबिन में जाकर उसकी चीजें टटोलती है और पाती है कि उसके पास भी टीयर्स ऑफ मून की नक्शे हैं। फ्रैंक मानता है कि उसने कई सालों तक कोशिश की लेकिन अब हार मान चुका है। लिली कहती है कि इस बार उनके पास एरोहेड है इसलिए वो जरूर सफल होंगे। अचानक कुछ जनजातीय लोग आते हैं और तीनों को तीर मारकर बेहोश कर देते हैं। वो उन्हें अपने नेता के पास ले जाते हैं। फ्रैंक उनकी भाषा बोलता है और कहता है कि नेता चाहता है वो एरोहेड देकर चले जाएं। लिली किसी शर्त पर राजी नहीं होती और बंधी रस्सियां खोलकर भाले से हमला करती है, लेकिन तभी सब हंसने लगते हैं। दरअसल ये सब लोग फ्रैंक के कहने पर नाटक कर रहे थे। लिली बहुत गुस्से में आ जाती है और फ्रैंक को घूंसा मार देती है। रात में फ्रैंक मैग्रेगर से पूछता है कि क्या लिली उसे माफ करेगी। मैग्रेगर कहता है कभी नहीं। वहीं एक महिला एरोहेड पर लिखी भाषा पढ़ती है और बताती है कि वो पेड़ चांद के डूबने की जगह मिलेगा। लिली कहती है कि अब वो फ्रैंक पर भरोसा नहीं करती और बचे हुए पैसे दे देती है। कहती है कि अब वो उसके साथ सफर नहीं करेगी। मैग्रेगर गलती से अपने चेहरे पर स्थायी रंग लगा लेता है। उधर अगीर के मरे हुए सैनिक फिर से जीवित होने लगते हैं। अचानक अगीर लिली के सामने आता है और एरोहेड मांगता है। लिली इनकार कर देती है और बेलें उसे जकड़ लेती हैं। वो उन्हें तोड़कर कुछ सैनिकों को आग में झोंक देती है। फ्रैंक अगीर से लड़ता है लेकिन अगीर अपनी तलवार उसके अंदर घोंप देता है। फ्रैंक नदी में गिर जाता है और लिली रोने लगती है। एक जनजातीय महिला लिली से कहती है कि एरोहेड लेकर जंगल में चली जाओ। अगीर और उसके सैनिक टीयर्स ऑफ मून तक पहुंचकर श्राप से मुक्त होना चाहते हैं। अगीर कहता है कि मधुमक्खियों को भेजो, वो प्रिंस तक पहुंचेंगी और वही लिली को ढूंढ लेगा। उधर लिली जंगल में चलते हुए फ्रैंक को जिंदा पाती है। वो हैरान रह जाती है जब देखती है कि तलवार उसके शरीर में है पर खून नहीं बह रहा। फ्रैंक बताता है कि वो 400 साल पुराना है और मर नहीं सकता क्योंकि वो भी श्रापित है। लिली उसकी मदद करती है और तलवार निकालती है। मैग्रेगर बेहोश हो जाता है। लिली उसे होश में लाती है और कहती है कि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है। उसका पैर भी टूट गया है। वो उसे गले लगाकर वादा करती है कि जल्दी लौट आएगी। उधर प्रिंस अपने सबमरीन में देखता है कि कुछ मधुमक्खियां अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं। वह आदेश देता है कि दरवाजे खोले जाएं। मधुमक्खियां अंदर जाकर नक्शे के कुछ खास हिस्सों पर बैठती हैं, बताती हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। थोड़ी कोशिश के बाद प्रिंस समझ जाता है कि मधुमक्खियां उसे कहां जाने का इशारा कर रही हैं और वह उसी दिशा में बढ़ता है। लिली फ्रैंक से पूछती है कि वो मर क्यों नहीं सकता। फ्रैंक बताने लगता है कि उसका असली नाम फ्रांसिस्को है। उसके पिता अगीरे के पिता की सेना में थे। पिता की मौत के बाद अगीर के पिता ने फ्रांसिस्को को अपने बेटे की तरह पेट पाला।
दोनों भाई जैसे थे। एक दिन अगीर की बेटी बहुत बीमार पड़ गई और उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था। तब उसने टीयर्स ऑफ मून के बारे में सुना और अपनी बेटी के लिए उसे ढूंढने की यात्रा शुरू की। रास्ते में कई सैनिक बीमार होकर मर गए। एक दिन वो खुद भी बीमार पड़े, लेकिन एक जनजातीय प्रमुख ने उन्हें बचाया टीयर्स ऑफ मून की मदद से। सब खुश थे कि वो ठीक हो गए, लेकिन अगीर लालची हो गया। उसने मुखिया से एरोहेड मांगा ताकि और पंखुड़ियां पा सके, लेकिन मुखिया ने मना कर दिया। अगीर ने हमला किया और लड़ाई शुरू हो गई। मरने से पहले मुखिया ने उन सब पर श्राप दे दिया कि वो कभी भी नदी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उस दिन फ्रैंक ने अगीर का साथ नहीं दिया, इसलिए वो उसका दुश्मन बन गया। दोनों के बीच कई बार लड़ाई हुई, जब तक कि एक दिन फ्रैंक ने अगीर और उसके सैनिकों को एक गुफा में बंद कर दिया। बाद में फ्रैंक ने नाव बनाई और उस जगह पर एक पूरा कस्बा खड़ा किया, लेकिन उसे नहीं पता कि उन्हें किसने आजाद किया। उधर एक जनजातीय महिला मैग्रेगर को नाव में लेकर पेड़ तक पहुंचने के लिए निकलती है। तभी प्रिंस वहां पहुंच जाता है। महिला पानी में कूद जाती है और प्रिंस मैग्रेगर को पकड़ लेता है। वह धमकी देता है कि अगर उसने अपनी बहन का ठिकाना नहीं बताया तो वह एक बटन दबाकर सैकड़ों लोगों को मार देगा। इधर फ्रैंक लिली को नाव चलाना सिखा रहा होता है। लिली पूछती है कि अगर श्राप खत्म हो गया तो वो क्या करेगा। फ्रैंक कहता है कि उसने जिंदगी के हर लम्हे को 1000 बार जी लिया है, अब वो बस शांति से मरना चाहता है। लेकिन लिली चाहती है कि वो जिए और उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे। उधर प्रिंस मैग्रेगर से लिली का पता पूछकर उसी दिशा में रवाना होता है। लिली और फ्रैंक आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां नक्शे के अनुसार टीयर्स ऑफ मून का पेड़ होना चाहिए। फ्रैंक पानी में कूदकर देखता है कि नीचे एक लीवर है जिसे खींचना होगा। लिली को तैरने से डर लगता है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर पानी में कूदती है। वह लीवर के पास एक पत्थर दबाती है, जिससे वह एक पिंजरे में फंस जाती है। फ्रैंक उसके सांस लेने के लिए अपने मुंह से हवा देता है, जबकि लिली लीवर खोलने की कोशिश करती रहती है। आखिरकार वह लीवर खोल देती है, लेकिन उसी वक्त पिरान्हा मछलियां फ्रैंक पर हमला कर देती हैं और वो गायब हो जाता है। लिली बेहोश हो जाती है, लेकिन लीवर दबाने से पानी का स्तर नीचे चला जाता है और फ्रैंक उसे ऊपर लाकर होश में लाता है। दोनों खुश होते हैं कि उन्होंने आखिरकार टीयर्स ऑफ मून तक पहुंच बना ली है। लिली फ्रैंक को मनाती है कि श्राप खत्म होने के बाद वो उसके साथ लंदन में रहे। अचानक समुद्र से प्रिंस की पनडुब्बी निकलती है और वो दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। वह उनसे पेड़ तक पहुंचने का रास्ता दिखाने को कहता है और एरोहेड मांगता है। वो जहाज को उस दिशा में ले जाता है जहां चांद की रोशनी पेड़ पर पड़ रही होती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि पेड़ मरा हुआ है। फिर भी उसे भरोसा है कि लिली और फ्रैंक के पास इसे जिंदा करने का कोई तरीका जरूर है। फ्रैंक कहता है कि अगर वो उसे एक पंखुड़ी देगा तो वो उसे रास्ता दिखा देगा ताकि वो अपना श्राप खत्म कर सके। प्रिंस मान जाता है। गुफा में पहुंचकर फ्रैंक दीवारों पर लिखे निशान नहीं पढ़ पाता, तो लिली मदद करती है, इस शर्त पर कि उसे भी एक पंखुड़ी दी जाएगी। प्रिंस कहता है कि सिर्फ एक पंखुड़ी दी जाएगी और तय वो करेंगे कि किसे मिलेगी। वो दीवार पर लिखे संकेत पढ़ते हैं और एरोहेड को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। एक पंखुड़ी निकलती है और दीवार पर रखते ही पूरा पेड़ चमक उठता है, फूलों से भर जाता है। अचानक लिली फ्रैंक को गोली मारती है और वो मरने का नाटक करता है। फिर वो प्रिंस के सैनिकों पर हमला करता है, जबकि लिली चांद के डूबने से पहले पंखुड़ी पाने की कोशिश करती है। चांद की रोशनी हट जाती है और पेड़ फिर सूखने लगता है। लिली सिर्फ एक पंखुड़ी ले पाती है। प्रिंस उससे उसे देने को कहता है, लेकिन वो पंखुड़ी नीचे फेंक देती है और फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त अगीर और उसके सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। फ्रैंक उनसे लड़ने के लिए नाव चलाता है, जबकि मैग्रेगर और प्रोक्सिमा पीछे रह जाते हैं। प्रिंस फिर हमला करता है और पहली बार मैग्रेगर उसे जोर जोर से मुक्के मारता है। अचानक एक पत्थर गिरकर प्रिंस को कुचल देता है और वो मर जाता है। अगीर फ्रैंक से पंखुड़ी मांगता है, लेकिन फ्रैंक उसे खाली कपड़ा दिखाता है क्योंकि वो पहले ही पंखुड़ी मैग्रेगर को दे चुका होता है। पेड़ की शाखाएं फ्रैंक, अगीर और उसके सैनिकों को जकड़ लेती हैं और वो सब पत्थर बन जाते हैं। लिली वहां पहुंचती है और फ्रैंक को बेलों में लिपटा पत्थर बना देखकर रोने लगती है। वो टीयर्स ऑफ मून उसकी मुंह में डालती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। वो जाने लगती है, लेकिन प्रोक्सिमा पीछे नहीं चलता। अचानक वो प्रोक्सिमा की दहाड़ सुनती है, मुड़ती है और देखती है कि फ्रैंक फिर से जिंदा है। आखिर में मैग्रेगर सोसाइटी को बताता है कि उसकी बहन लिली अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, लेकिन उसने सोसाइटी ज्वाइन करने से मना कर दिया।
हालांकि टीयर्स ऑफ मून की कहानी पूरी तरह सच्ची है। लिली फ्रैंक को मोटर कार चलाना सिखाती है और दोनों हमेशा के लिए खुश रहते हैं।